3.2 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट, मतलब गणित की एक परीक्षा में जो अंक है आउट ऑफ 25, मतलब 25 में से नंबर मिले हैं गणित के टेस्ट में, गणित की परीक्षा में। अब बोल रहा है ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 15 विद्यार्थियों के इज एज फॉलोज, मतलब ये किसके आंकड़े दिए गए हैं, तो ये बच्चों के नंबर दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं 15 बच्चों के, ठीक, गणित के टेस्ट में। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, मतलब इस डेटा का, इस आंकड़े का मोड मतलब बहुलक और मीडियन मतलब माध्यक ज्ञात कीजिए। देखो आपको आर द सेम, क्या वो एक जैसे हैं, तो एक जैसे आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब देखो सबसे पहली बात समझना कि मीन तो आपको पता चल गया, जो आपको माध्य निकालना है मीन, वो कैसे निकलता है कि सभी को जोड़कर और जितने हैं वो उनसे भाग दे दिया जाता है, वो सिंपल मीन था, आपका माध्य था। अब बात करते हैं दो चीज और, क्या, मोड जिसको हिंदी में कहते हैं बहुलक, और दूसरा क्या, मीडियन जिसको कि हिंदी में कहते हैं माध्यक। ये दोनों चीजें हैं क्या, तो पता ना, मोड मतलब देखो हिंदी में साफ साफ दिख रहा है, बहुलक मतलब जो बहुत बार आ रहा है, मतलब जो बार बार आ रहा है, मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो बहुलक का मतलब यह है कि जो सबसे ज्यादा बार है, मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है उसे आप मोड कहेंगे, मतलब इन नंबरों में जो सबसे ज्यादा नंबर है, मतलब सबसे ज्यादा बार जो नंबर आ रहे हैं वो आपका मोड हो गया। मीडियन की बात करें ना तो असल में मीडियन का मतलब है, माध्यक का मतलब ये होता है कि बिल्कुल बीच वाला, लेकिन बीच वाला कैसे, तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले इस डेटा को लेके, कहने का मतलब कि बिल्कुल बीच वाला जो नंबर है वो क्या है, ये पूछ रहा है मेरे से। मतलब देखो कि ये है 19, 25, 23, 20, 9, इनमें से जो बीच वाला नंबर है, मतलब कुछ बच्चों के उससे ज्यादा नंबर है, कुछ बच्चों को उससे कम नंबर है, लेकिन जो बीच वाला नंबर है वो क्या है, तो बात है ना, मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल बीच वाला अंक। तो बीच वाला अंक तब निकलता है जब हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें डेटा को, मतलब हम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तब हमें जाके मीडियन मिलता है। तो देखो जहां भी आपको मीडियन निकालना है, सबसे पहला काम आप उसको ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, सीधी सी बात। मोड निकाल देंगे लेकिन मीडियन भी तो निकालना है, तो अगर मीडियन निकालना है आपको तो आपका सबसे पहला काम जो होना चाहिए ना वो ये होना चाहिए कि डेटा जो है, जो आंकड़े हैं उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर, अपनी मर्जी से आरोही या अवरोही क्रम में लिख दें। तो मैं लिखता हूं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, आप भी लिख सकते हैं आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब क्या, सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा नंबर है इसमें, तो 5 है आपका, है ना, 5 के बाद देखो 5 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 19। अच्छा देखो 16 से पहले 15 भी है तो कोई मिस ना हो जाए, ध्यान देना, 15, 16, 16 के बाद आपका 19, 19 हो गया। 19 के बाद क्या लिखना है आपको, तो देख लो जरा, 19 के बाद 20 है, कितनी बार, देखो ये भी देखना पड़ता है, ज्यादा बार तो नहीं है, देखो 20 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है 20, तो चारों बार 20 लिखना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 20 हो गया। उसके बाद 20 के बाद आपका 23 है, 23 एक बार है तो 23 हो गया। उसके बाद 24, 24 भी एक ही बार है, ठीक है। 25 एक और 2 बार है 25, तो लो लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो बिल्कुल 15 बच्चों के नंबर थे, 15 लिख दिए मैंने। अब मुझे ना सबसे पहले तो मोड निकालना है। देखो मोड क्या होता है अभी बताया, मोड का मतलब जो सबसे ज्यादा बार है, तो बहुलक क्या है तो उसको आप डायरेक्ट लिखते हैं, क्या सबसे ज्यादा बार क्या है, दिख रहा है 20 है सबसे ज्यादा बार, 4 बार लिखा हुआ है 20, इसका मतलब हो गया आपका मोड 20, बहुलक हो गया आपका 20, ठीक है। अब बात आती है मीडियन की, माध्यक। तो असल में देखो माध्यक के ना 2 फार्मूले होते हैं, अभी नहीं पढ़ोगे आप लेकिन अगली क्लास में जाओगे तो पता चलेगा। माध्यक के 2 फार्मूले होते हैं, किस हिसाब से कि देखो अभी कितने बच्चों के नंबर है, 15 बच्चों के नंबर है, ठीक, तो आप 15 बच्चों में तो जान सकते हो कि बीच वाला कौन सा होगा, 7 इधर 7 इधर, लेकिन आपसे बोलते 16 बच्चे हैं, तब कैसे निकालोगे आप, तो क्या 8 इधर 8 इधर करोगे तो बीच में कुछ बचेगा नहीं, 7 7 करोगे तो बीच में आपका 2 बच जाएंगे। तो वही आपका माध्यक निकालने के 2 फार्मूले होते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ एक ही याद रखें, वो क्या है कि n + 1/2th टर्म। ये बात समझ में आई, सिंपल सी भाषा में क्या, n + 1/2वां पद। इसका मतलब क्या है, देखो n का मतलब ये है ना कि जितने हमें दिए गए हैं वो
डेटा, जितने बच्चों का आंकड़ा दिया गया है वो n का मान है, तो n का मान 15 है, 15 में एक जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, वो वाला पद आपका मीडियन होगा। मतलब आपको जरूरत नहीं है ऐसे करने की 20 इधर 20 उधर, मान लो तो सिंपल है, अगर मान लो 50 या 55 पद दिए हो तो आप 25 इधर 25 उधर करोगे। सिंपल सी बात समझो कि n जमा 1/2 का स्टॉप, मतलब n में एक जोड़ के 2 से भाग कर दो, जो नंबर आएगा उस नंबर वाला पद। n की वैल्यू मतलब जितने ये दिए गए हैं, देखो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो, ये मैंने अभी फॉर्मूला बताया, आप पहले लिखोगे माध्यक निकालने से पहले आप लिखोगे कि n की वैल्यू क्या है 15, n की वैल्यू 15 है, तो माध्यक क्या होगा, आप यहां लिखोगे पहले कि इससे पहले लिखोगे मीडियन से पहले कि n बराबर 15, n की वैल्यू 15 है, तो माध्यक क्या होगा n जमा 1/2 पद, n मतलब 15 जमा 1/2 एक्सटर्न, मतलब कि 16/2 8th टर्म हो गई आपकी 8वां पद। तो 8वां पद कौन सा है, तो देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद है आपका 20, तो मीडियन क्या आया 20। तो उसने बोला था क्या ये सेम आए, तो बिल्कुल देखो मोड एंड मीडियन सेम आ गए ना, 20 20 आ गया, तो आप लिख देंगे यस दे आर सेम। लेकिन सेम आएगा ऐसा कोई रूल नहीं है, मीन मोड मीडियन अलग भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है, इसमें कुछ ऐसा रूल नहीं है, लेकिन यहां पर आ गया सेम तो हमने लिख दिया हाँ सेम है। तो समझ में आई बात, मोड तो बहुत ईजी है ना, मोड का मतलब है कि सबसे ज्यादा बार जो है, मीडियन का मतलब देखो अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है इतना, तो आप सीधा भी कर सकते हो ना कि मीडियन मतलब मैंने बताया बीच वाला, तो आप क्या करो कि 15 है तो 7 इधर छोड़ दो, 7 इधर छोड़ दो, बीच वाला आपका मीडियन सीधा लिख सकते हो 19। लेकिन अगर सही से करना है तो ये फॉर्मूला लिखो आप, क्यों डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते ना, मीडियन फॉर्मूला होता है क्या n जमा 1/2 एक्सटर्न। n की वैल्यू सिंपल, n का मतलब है कि n की जगह ना वो रख दे जितने वो पद है, जैसे 15 है तो 15, 11 है तो 11, तो बस यहां पर वो रख के 2 से भाग करके जो अंक आया उस नंबर वाला पद, 8th आया मतलब कि 8वां पद क्या है आपका 20, बस सिंपल। 8 नहीं है, 8वां पद है मीडियन का, इसको 8 समझो आप, ये 8 पे लिख रहे हैं हम, 8वां पद लिख रहे हैं, तो 8वां पद 20 है, तो असल में माध्यक आएगा 8वां पद, 8 माध्यक नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है आपको, ये किसके आंकड़े हैं, तो लिखा हुआ है कि द रन स्कोर्स इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज, मतलब 11 खिलाड़ी जो है ना क्रिकेट में उनके द्वारा बनाए गए रन, 11 खिलाड़ी खेलते हैं एक मैच में, तो उन्होंने इतने रन बनाए, पहले वाले नहीं थे दूसरे वाले नहीं थे, ये 11 खिलाड़ियों के रन है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द मीन मोड मीडियन ऑफ द स्टेटर, मतलब आप इसका माध्यक बहुलक तीनों निकालिए और फिर हमें बताइए कि आर द 3 सेम, क्या तीनों समान है। तो पहले मीन निकालना है, फिर मोड निकालना है, फिर मीडियन निकालना है, तो निकालते हैं। तो देखो एक बात समझो जरा, मीन मोड मीडियन, अगर आपको मीडियन निकालना है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सवाल में बहुलक माध्यक निकालना है, तो आप माध्यक कैसे निकालेंगे, तो माध्यक निकालने के लिए आपको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, तो उसको मैं पहले ही आरोही क्रम में कर देता हूं। तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या आएगा, देखो सबसे छोटा है 6, आप लिख दोगे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में क्या होगा, सबसे पहले होगा 6, 6 से बड़ा क्या है आपका, तो 8, 8 से बड़ा फिर 2 बार 10 है, 2 बार है ना 10, देखना 1 2 बार, 10 से बड़ा क्या है आपका फिर 15 है 2 बार, 15 2 बार आ गया। उसके बाद क्या है 115 के बाद क्या, देखो 15 के बाद आपका 1 2 बार 3 बार है 15, तो 3 बार 15 लिख दिया। उसके बाद सीधे 50 है तो 50, 50 के बाद सीधे 80 है तो 80, 80 के बाद सीधा 100 है और 100 के बाद 120 है, तो 10 ध्यान से आपको देख के असेंडिंग ऑर्डर में कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गिन लेने चाहिए, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। अब ये 11 है 11 ये है, तो समझ लो सब लिख दिया हमने। अब हमें सबसे पहले निकालना है मीन माध्य, तो देखो माध्य निकालने का सिंपल से क्या फार्मूला है, सभी को जोड़कर जितने हैं उससे भाग कर दो, तो सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 जमा 8 जमा 10 जमा 10 जमा 15 जमा 15 जमा 15 जमा 50 जमा 80 जमा 100 जमा 120, जोड़ना तो आता होगा, जोड़ के किससे भाग होगा, तो 11 से, क्यों क्योंकि 11 है कुल, तो देखो जरा जोड़ते हैं, ये 0 0 0 0 5 5 10 5 15 और 8 23 और 6 29 का 9 हासिल, कितना आया 2 आया हासिल, 2 2 4 ये 0, 4 8 12 5 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22, 22 का 2 हासिल आया 2, 2 में क्या जुड़ेगा, तो 2 में जुड़ेगा एक ये 3 और ये 4, तो 429 हो गया ना।
और बटे में क्या आया आपके 11। अब भाग करें इसको, मीन क्या आएगा 11 तिया 33, 11 तिया आया 33, 9 बचा 11 99, तो क्या आया आपका माध्य 39 आ गया, मीन निकल गया। मीन के बाद क्या निकालना है आपको, मोड बहुलक। तो बहुलक तो सिंपल सा है ना, सरल। क्या है बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार है। देखो जरा सबसे ज्यादा बार क्या है आपका 15 है 3 बार, और कोई है जिससे ज्यादा बार 10 2 बार है, बाकी सब 1 बार है। तो आपका मोड क्या हो गया 15, बहुलक हो गया 15। अब उसके बाद जो बात आती है वो क्या है मीडियन की। मीडियन मतलब माध्यक। देखो ये दोनों अलग है, माध्य और माध्यक। माध्य अलग है, माध्यक अलग होता है। माध्यक बीच वाला नंबर। तो माध्यक कैसे निकालते हैं, तो आप सीधा लिखोगे कि n बराबर, फिर मैं लिखना भूल गया, माध्यक निकालने से पहले लिखो कि n बराबर क्या है 11। n का मान जरूरी है ना 11 है, n का मान 11 है, तो मीडियन क्या होगा आपका माध्यक। तो सिंपल माध्यक का एक फॉर्मूला बताया क्या अभी कि n जमा 1/2th टर्म, मतलब ये वाला पद जो इसकी वैल्यू आने वाली है वो वाला पद। तो n क्या होगा आपका 11 जमा 1/2, मतलब कि 6th टर्म। तो 6वां पद जो होगा ना आपका वो माध्यक होने वाला। छठा पद कौन सा है, देखो जरा 1 2 3 4 5 6, छठा पद कौन सा आपका 15। तो मीडियन क्या हो गया आपका 15। जो मीडियन आया, जो माध्यक आया वो 15 आ गया। देखो मीडियन भी 15 आया, मोड 15 आया और मीन 39 आया। अब मेरे से पूछा कि आर द थ्री सेम, क्या तीनों सेम है, तो आप लिख देंगे नो द थ्री आर नॉट सेम। तीनों सेम नहीं है। देखो मीडियन और मोड तो सेम है, लेकिन ये वाला सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ये दिए हुए हैं आपको द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, मतलब 15 स्टूडेंट्स एक क्लास के, उनका वेट दिया गया है केजी में, किलोग्राम में। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों का वजन किलोग्राम में दिया गया है। ये तो देखो ये किलोग्राम में दिया गया। हमें पूछा क्या है पहले में, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। पहले बोला है मोड और मीडियन, बहुलक और माध्यक निकालिए, और उसके बाद बोल रहा है कि इज देयर मोर देन वन मोड, क्या एक से ज्यादा बहुलक है। तो हो सकते हैं एक से ज्यादा बहुलक, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बहुलक भी हो सकते हैं, 3 बहुलक भी हो सकते हैं। अब हमें देखो मीडियन निकालना है, माध्यक निकालना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने आरोही क्रम में लिख दिया हमने, ठीक। आरोही क्रम में लिखने के बाद पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोड। पहले पार्ट में मोड बोल रहा है बहुलक। तो बहुलक क्या है, देखो बहुलक सबसे ज्यादा बार है, तो यहाँ पे दिक्कत ये है, देखो 38 भी 3 बार है, 43 भी 3 बार है, तो किसी एक को लिख सकते हैं क्या। देखो 38 जितनी बार उतनी बार 43 भी है, तो कौन ज्यादा बार है, तो दोनों ही तो सबसे ज्यादा बार है, दोनों ही 3 बार है, तो इसके बहुलक हो जाएंगे 38 और 43। बात समझ में आई ना। अगर ये 2 बार होता है या 3 बार होता तो क्लियर था, लेकिन मान लो एक और चीज होती जो वो भी 3 बार होती, तो उसको भी लिखना पड़ता आपको बहुलक में, क्योंकि मोड जो है वो कितने भी हो सकते हैं। सीधी सी बात है, जो सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा बार ये दोनों ही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसमें मीडियन। तो मीडियन निकालने से पहले आपको n की वैल्यू लिखनी पड़ती है। n क्या है, तो n का मतलब 11 है, जितने आंकड़े दिए गए हैं 15 है, तो 15 दिए गए हैं, तो मीडियन क्या होगा इसका माध्यक। तो माध्यक होता है n जमा 1/2th टर्म, ये होता है ना n जमा 1/2वां पद। तो अब देखो जरा n जमा 1 मतलब 15 जमा 1/2th, मतलब कि 16/2 8th टर्म, मतलब कि 8वां पद। तो 8वां पद क्या होने वाला है आपका, तो 8वां पद कौन सा, जरा देखना इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद है 40। तो मोड क्या है आपका 40 आ गया, सॉरी मीडियन 40 आ गया। दूसरे में ये बोल रहा है कि आर देयर मोर देन वन मोड, मतलब इज देयर मोर देन वन मोड, क्या है एक से ज्यादा मोड है, तो आप लिख देंगे यस यस देयर इज मोर देन वन मोड। एक से ज्यादा मोड है ना, यहां पर 2 है मोड। देयर इज मोर देन वन मोड, मतलब हाँ इसके एक से ज्यादा बहुलक है, इसके एक से ज्यादा बहुलक है। तो हो गया बस आपका सिंपल क्वेश्चन था ये भी, बस मीडियन और मोड निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा, मतलब इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक निकालिए। देखो पहले आपको माध्यक निकालना है तो असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा इसको। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में। देखो करने को आप अवरोही क्रम में भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन कोई एक ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आप देखो सबसे छोटा इसमें क्या है 12, 12 कितनी बार 2 बार। उसके बाद 13, 13 कितनी बार 2 बार। 13 के बाद उसके बाद 14, 14 कितनी बार 3 बार।
14 के बाद 16 और उसके बाद 19। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए और ये भी 9 है, तो हमने लिख दिए सारे। अब हमें उसके बाद क्या करना है, पहले निकालना है मोड। मोड मतलब बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार है, तो 14 सबसे ज्यादा बार है, 3 बार है, तो बहुलक हो गया आपका 14। ऐसे ही मीडियन क्या हो गया, तो माध्यक निकालने से पहले एन लिखो। एन कितना है, 9, तो मीडियन क्या होगा आपका माध्यक। तो माध्यक होता है सिंपल n जमा 1/2x टर्म, ये वाला पद। तो अब देखो n जमा 1 मतलब 9 जमा 1, तो आपका हो गया 9 जमा 1/2x मतलब कि 10/2, और 10/2 का मतलब क्या हुआ कि फिफ्थ टर्म, पांचवा पद। पांचवा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 मतलब कि 14 हो गया आपका मीडियन। मोड और मीडियन निकल गया, बस यही बोला था। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में ना आपको बोल रहा है कि बताइए कि टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, मतलब जो कथन है वो सत्य है असत्य, ये बताइए। तो पहला कथन क्या बोल रहा है, जिसका फर्स्ट पार्ट है उसमें ये बोल रहा है कि द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। जो मोड होता है ना वो हमेशा एक नंबर होता है डेटा का, जो डेटा दिया गया है उसमें से एक नंबर होता है मोड। बहुलक हमेशा दिए गए संख्याओं में से एक होती है, दिए गए आंकड़ों में से एक होती है, तो बिल्कुल सही है। मोड का मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर आ रहा है जो सबसे ज्यादा बार, इसका मतलब क्या कि जो मोड आएगा वो हमेशा इसमें से तो कोई एक आएगा। यही है क्वेश्चन का मतलब कि मोड हमेशा इनमें से एक नंबर होता है। तो बिल्कुल देख लो, ये रहा, देखो 14 इसमें से। जितने भी मोड निकालेंगे आप, देखो मोड और मीडियन हमेशा इसी में से आते हैं। मीडियन का मतलब भी क्या होता है कि बीच वाला छाटना, मोड का मतलब सबसे ज्यादा बार वाला छाटना। तो किसी में से छाट के लिखते हैं, इसमें से तो छाट के लिखते हैं। तो ये हो गया पहले वाला आपका ट्रू। ट्रू है ना, सत्य है ये कि जो मोड है वो हमेशा इस डेटा में से ही एक होता है। दूसरे में क्या बोल रहा है कि मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। जो मीन होता है वो भी इसमें से कोई नंबर होता है, तो ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा मीन तो बहुत बार पॉइंट में भी आ जाता है। किसी नॉर्मल, मान लो आपको मैं सिंपल कहता हूं कि 0 1 2 3, इसका मीन निकालो आप, तो क्या होगा इसका मीन, तो 1 जमा 2 जमा 3, चलिए 4 जमा में 4, इसका मीन क्या होगा 4 3 7 2 8 1 9, 9/4, तो क्या आया इसका मीन 4 दूनी 8, 1 बचा ना, 4 एकम 4 दूनी 8 4 पंजे 20, ये आया आपका। तो क्या ये मीन इसके अंदर में आया, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आएगा, आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अगर मैं सिर्फ इतने का निकालने के बाद देखो, अगर मैं सिर्फ आपको कहूं इसका मीन निकालो, अब क्या होगा, या सिर्फ इसका, तो आप क्या लिखोगे 3 2 5 1 6/3, तो ये 2, तो ये वाला मीन इसके अंदर से आ गया। लेकिन हर बार तो नहीं आता ना, तो ये पूछ रहा है कि जो मीन है वो हमेशा इस डेटा में से एक होता है, तो नहीं होता। मैंने अभी बताया कि मीडियन और मोड तो इसी डेटा में से एक होते हैं, लेकिन मीन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसकी। तो आप इसका लिख देंगे फॉल्स, असत्य है ये कि जो मीन है वो इसमें से एक होता है। हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन होता है हमेशा, ऐसा नहीं है। मोड और मीडियन हमेशा इसमें से एक होते हैं। तीसरे में क्या पूछ रहा है, मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स, तो बिल्कुल अभी बताया मीडियन तो इसी में से एक आता ना। देखो इसका मीडियन क्या आया 14, वो इसमें से ही एक है। मोड भी 14, इसमें से ही एक है। लेकिन अगर इसका मीन निकाल के देख लेना, जरूरी नहीं इसमें से एक आए, आ सकता है पर हमेशा नहीं आएगा। इसका ये भी ट्रू है, तीसरे वाला हमेशा होता है, ये भी मीडियन भी हमेशा इसमें से एक होता है। चौथा बोलता है कि जो डेटा जो है ना, ये डेटा दिया हुआ आपको 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज मीन 9, इसका मीन 9 है, तो इसका मीन निकाल के देख लो आप 9 है या नहीं, क्या डेटा दिया हुआ है आपको, तो जोड़ देंगे 6 जमा, चौथे में बोल रहा है इसका मीन 9 है, तो मीन निकाल के देखें 6 जमा 4 जमा 3 जमा 8 जमा 9 जमा 12 जमा 13 जमा 9, 9 जमा 12 जमा 13 जमा 9, कह रहा है इसका मीन 9 है। तो मीन निकाल देते हैं दो जोड़ के, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8, 8 से भाग कर देंगे, तो जोड़े इसको, जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 4 10 3 13 8 21 9 30 12 42 13 55 9 64, 64 है ना, 6 4 10 10 3 13 13 8 21 21 9 30 30 12 42 42 3 45 10 55 55 9 64, 8 से भाग करेंगे 8 8 64, तो 8 आया मीन। और ये क्या बोल रहा है कि 9 है, तो आप लिख देंगे ये फॉल्स है, क्योंकि इसका मीन तो 8 है और ये बोल रहा है कि इसका मीन 9 है। तो बस ये तो सत्य सत्य बताने थे आप।